सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हैं गांव सलेमगढ़ के अंदर। गांव सलेमगढ़ में भाजपा पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे कर्ण सिंह रानौलिया जी और अब वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, तो इनसे बात करते हैं, सवाल भी करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। आदमपुर में उपचुनाव होने वाला है जी, और आपने जो पार्टी है बीजेपी पार्टी से कांग्रेस पार्टी बदल ली है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कैसा ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी बदलना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी आज अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो प्रेरणा स्रोत थे, उनकी एक जो अंत्योदय योजना थी कि अंतिम जो व्यक्ति है जो नीचे तबके में दबा हुआ है उसका हम उत्थान करें, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के जो भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, आज उसके भारतीय जनता पार्टी विपरीत हो गई है। अंतिम आदमी का आज उदय नहीं, उसका दमन कर रही है। और ऐसी नीतियां इस प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो रोजगार की है, चाहे वो किसानों की बात ले लें, तो आज उन सब बातों से हट गई है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है। बताया जा रहा है कि कर्ण सिंह रानौलिया कांग्रेस पार्टी में नॉन जाट नेता को लेकर आप टिकट के दावेदार हो या टिकट मिल सकती है, तो क्या कहोगे आप? इस बारे में तो आप 2014 से मैंने यहाँ बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन मेरे ऊपर जाट गैर जाट का कोई ठप्पा नहीं है। मैं सभी बिरादरी को साथ लेकर के चलता हूँ। बाकी जो टिकट का विषय है वो कांग्रेस पार्टी और सब मिलकर के तय करेंगे कि किस कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाना है। लेकिन एक चीज़ मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि इस बार कुलदीप बिश्नोई का हारना तय है। यहाँ की जनता, चाहे हम जिस भी गांव में जाते हैं, एक आम आदमी, वो कहते हैं ना, जनता जनार्दन है, तो एक जनता की आवाज़ है, वो सच होगी इस बार, और कुलदीप बिश्नोई भारी मतों के अंतर से हारेंगे। तो आप बीजेपी पार्टी में जितने कार्यकर्ता थे, जब आप बीजेपी पार्टी में शामिल थे, क्या उन कार्यकर्ताओं के आप कांग्रेस पार्टी में शामिल कर पाओगे? देखिए, मैक्सिमम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 2014 से पहले तो यहाँ चंद लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मैंने 5 साल जो मेरा 14 से 19 का कार्यकाल था, उसमें इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों की आस्थाएं भारतीय जनता पार्टी में मैंने जोड़ी, और आज वो मैक्सिमम मेरे साथ हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँ, इसीलिए इसी दम पे मैं कह रहा हूँ कि इस बार कुलदीप बिश्नोई यहाँ से हारेगा और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो भी आएगा वो विजयी रहेगा। तो बात करें, एक सोनाली फोगाट की बहन का बयान आया था कि वो बिना कोई पार्टी, अभी तक कोई घोषणा नहीं किया, पार्टी के हिसाब से लड़ेंगी या चुनाव निर्दलीय लड़ेंगी, लेकिन चुनाव लड़ना संभाविक है, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इस बारे में रुकेश जी ही ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि ये उनका पर्सनल फैसला है। इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो बात करें आदमपुर उपचुनाव के लेकर, तो आदमपुर उपचुनाव के अंदर ऐसे कई मुद्दे उठ गए हैं। शिक्षा को लेकर हो, आपने बताया, जैसे कृषि को लेकर हो, तो शिक्षा को लेकर आदमपुर हल्के के अंदर कम से कम 4 से 5 जगह पर धरने पर बैठे और अभी तक बैठे हैं, तो उनका कोई समाधान नहीं है। उनके विषय में आप क्या कहोगे? इस विषय में हमारे सांसद आदरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी चारों गाँव में धरने पर गए और उन लोगों को आश्वस्त किया है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली कलम से ये स्कूल चालू होंगे। और जब तक हमारी सरकार नहीं आती, क्योंकि सरकार तो 2024 में, मेन चुनाव तो 2024 में है, तो उससे पहले जो भी बात विधानसभा में उठानी है वो जोर शोर से हम उठाएंगे। लोगों के साथ हम खड़े हैं धरने प्रदर्शन के लिए। तो हर जो विपक्षी पार्टी का एक जो अहम रोल होता है वो हम शिक्षा के विषय में इस प्रदेश में उसको निभाएंगे। ये कुलदीप बिश्नोई का बयान आया कि 54 साल से हम मंडी आदमपुर के अंदर जो राजनीति है वो हमारी कायम है, यहाँ पर अब दूसरी जगह से आके, यानी बाहरी लोग आके यहाँ पे राजनीति चमका रहे हैं, उसके विषय में क्या कहो? ये इस बयान को मैं कुलदीप बिश्नोई का बचकाना बयान कहूँगा, क्योंकि हम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, मूल रूप से हम राजस्थान से आए हुए हैं, और बाहरी कौन है? हम तो इस देश को एक मानते हैं, प्रदेश को एक मानते हैं, जिले को एक मानते हैं, और एक गांव से कोई भी विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए ये जो बयान दिया है ये बचकाना बयान है, इसमें इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। आदमपुर हल्के में आप
हर रोज जनसभाएं कर रहे हो, लोगों से, जनता से मिल रहे हो, समस्या भी सुन रहे हो, भाई क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? चंद्रपाल जी, मैंने पहली बार भी कहा था, जो मतलब खुद यहाँ रहता नहीं, दूसरों को बारी बताता है। आज पीछे आप लोगों ने अखबार के माध्यम से ही पढ़ा होगा कि गुड़साल के अंदर ओवरब्रिज का निर्माण मैं कराऊंगा। उसको यही नहीं पता कि आपके विधानसभा में जो घर कहता है कि आपके घर में वहाँ से रेलवे लाइन जा रही है क्या नहीं जा रही है, तो 54 साल से जो कहता है कि मेरा घर है, उसको घर का यही नहीं पता कि इसमें बाथरूम कहाँ है या कमरा कहाँ है, सोने का कहाँ है, रसोई कहाँ है, तो वो क्या 54 साल से रह रहा है। इस बात को अगर मैं यूँ कहूँ कि जिस प्रकार से वो बात कर रहा है अपना परिवार, भाई परिवार के मुखिया के बहुत सारे फर्ज होते हैं। आज चुनाव जब भी आता है 3 महीने पहले यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और चुनाव के बाद मैं नहीं, हल्के के लोग कहते हैं कि जो आज फ़ोन नंबर दिया है, चुनाव से अगले दिन वो नंबर बंद होता है। और आदमपुर विधानसभा के 100 आदमियों को बाई नेम जानता नहीं। परिवार का मुखिया तो वही होता है ना। परिवार तभी माना जाता है कि छोटे से लेकर बड़े तक का क्या नाता है, कितने लोग हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, किसकी क्या जरूरत है। आज कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर विधानसभा के क्षेत्रफल का ही नहीं पता है, गांव का नहीं पता है। और इससे ही बढ़ के करके अगर मैं बात करूं तो जो वहाँ रहता है, 54 साल की जो बात करता है, थोड़ी बारिश होते ही तो मंडी आदमपुर में पानी भर जाता है। भाई घर का मुखिया है, उसको ये तो पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी पे कौन सा काम करना है, किसको आज किस चीज़ की ज़रूरत है। और जहाँ तक फंड की बात है, 5 करोड़ रुपए 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को दिए, तो वो उससे कराता ना काम। जवाहर नगर को गोद लिया, वहाँ पर कितने काम कराए। तो ये तो सिर्फ एक ढकोसला और चुनाव के वक्त लोगों को बरगलाने का काम करता है। लेकिन इस बार आदमपुर की जनता जागरूक हो गई है और इसके बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार इसको यहाँ से बिल्कुल धूल चटाएंगे। और जिस प्रकार से, मैं नहीं कहता ये बात इनकम टैक्स के प्रवक्ता ने कही है, जब रेड के वक्त इनके एक व्यक्ति जो अरेबियन द्वीप का नागरिकता लेना चाहता है, ये परिवार आदमपुर को परिवार कहता है, ये तो भारत देश छोड़ने की तैयारी में है। तो इस प्रकार की बातें जो चुनाव में अलूल जलूल जो जिस प्रकार के बयान देता है, ये सारी उसकी बौखलाहट है और इस बार वो पक्का हारेगा। तो ये थे हमारे साथ कर्ण सिंह रणोलिया जी, कांग्रेस पार्टी नेता। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।